मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिरी नर हरि। मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिरी नर हरि। मसक 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 समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिरी नर हरि। मशक माने होता मच्छर, मशक माने होता घड़ा। कुछ भी बने हो अर्थात छोटे बने। मशक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिरी नर हरि। जैसे लंका में प्रवेश करे, लंका के गेट पर बैठी है लंकिनी, गेट कीपर है। लंका के गेट पर बैठी लंकिनी हनुमान जी महाराज निकल गए, निकल गए। उसने बोली नहीं बोली। बोली कब? जब अंदर पहुंचे हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज आहा करे, ओह पार ही गए, गेट से निकल गए। तो आहा करी, तो आहा काय लंकई चले हो सुमिरी नरहरि। जैसे नरहरि कहा, आवाज आई पीछे से, हर जानती नाही मरम सठ मोरा। अरे जानती नाही मरम सठ मोरा, मोरे हार जहां लग जोरा। पकड़ गए। अब भाई चोर कहीं गए, पकड़ के हनुमान जी महाराज घूमे घूमे मरे एक ही मुक्कामा घूमे देख ताव तको ताव मारे में मुक्का एक ही मुक्कामा। मुठिका एक महा कपिहरी रुधिर पमक धरणी धन मन। एक ही मुक्कामा घुसमड़ गई और मुंह से खून निकलने लगा। बेहोश हो धनमन गई, धनमन माने बेहोश। एक ही मुक्कामा खून की पलटी भाई, धनमनी गई। रुधिर पमति धरणी धनमनी बेहोश। अब गजब की बात, एक ही मुक्कामा हनुमान जी महाराज की समस्या एक बात की खड़ी हुई। ऋषि वाला मानस में वर्णन करते, वीर पुरुष मार ही नहीं नारी, मुनि नियोग यश मंजस भारी। वीर पुरुष नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वीर पुरुष नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। ये कौन है? ये वीरों के वीर महावीर। वीर पुरुष नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाता थे, महावीर मारे बैठे। क्यों मारा? क्योंकि पीछे मेरी कथा कुछ ना है। कथा क्यों लगा दो, कथा अपने लपत बड़ी है। कथा में जहाँ क्यों लगी नहीं, क्यों मारे होते चाह भी लगी नहीं, आगे बढ़ी नहीं। खैर, हनुमान जी महाराज ने क्यों मुक्का मारा? पहली बात तो यह है, हनुमान जी महाराज को झूठ पसंद नहीं है। एक बात समझ लीजिए, हनुमान को झूठ पसंद नहीं है। इसने कितना बड़ा झूठ बोला, तो मेरे मरम को नहीं जानता, मेरा आहार है चोर। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, अगर इसका आहार चोर होता तो चोरों का महाचोर लंका में बैठा जो मेरी जनक नंदिनी सीता को लेकर के है, अब तक खा लेते। इसके मतलब मामला डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट को चेक करने के लिए, डुप्लीकेट को चेक करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने मुक्के का प्रहार किया। मुक्के का प्रहार किया चेक करने के लिए। केवल हुआ क्या? चेक किया हनुमान जी महाराज ने, रुधिर पमति धरणी धन बनी। अब धन बनी गई, एक ही मुक्कामा
रुधिर की पलटी हो गई। अब समस्या खड़ी हो गई। हनुमान जी महाराज सोचे चो बड़ो गड़बड़ हो गो। हनुमान जी महाराज बैठे विचार ही कर रहे थे। हाँ विचार ही कर रहे थे। तब क्या हुआ? पुनि संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी विनय सशंका। हाथ जोड़े दोनों। अभी चोर कह रही थी, हम तो कहते हैं हनुमान जी महाराज की फिटिंग कितनी गजब की है। अभी कह रही थी कि जानत रहे मरम सट मोरा, मोरा हार जालक चोरा। अब क्या बोल रही थी? ध्यान समझिएगा। पुनि संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी विनय सशंका। आज तात मोरे पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य जागृत हो गए। नाम बोल देना। ये सुनील कुमार भैया जी सुखवा से 51 मुद्राओं का संतान निश्चय ने किया है। एक भगवान कृपा करें, जीवन मंगल में हो। मेरे प्यारे संभाल करके बैठी, जवाब दिया। आज मोर तात मोरे पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य जागृत हो गए। क्यों? मैं जान गई हूं। हनुमान जी क्या जान गई? एक दांव का है चोर और दूसरे दांव का जान ही गए। तो हनुमान जी मुझे क्या जान गई? जवाब दिया, मैं जान गई हूं कि अब श्रीलंका के सारे निशाचर मारे जाएंगे। तेरे को कैसे मालूम? बोले जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं साथ में ही थी। जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलती बिरंची कहा मोहि चीना। जब रावण इत्यादि सबको वरदान दे करके ब्रह्मा जी चलने लगे तो ब्रह्मा जी से हमने पूछा, महाराज इतने इतने बड़े वरदान दिए जा रहे हो, मरेंगे कैसे? इतने इतने बड़े वरदान दिए जा रहे हो, ये मरेंगे कब? तो ब्रह्मा जी ने हमसे कहा, मैं तेरे को पहचान बता देता हूँ। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलती बिरंची कहा मोहि चीना। विकल होई तय कप के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। जिस दिन किसी बंदर के मारने से तू बेहोश हो जाए तो जान लेना कि अब ये निशाचर मारे जाएंगे। अब मैं जान गई हूँ, अब तो मेरे पुण्य जागृत हो गए। देखो नयन राम कर दो। अब बात कर रही है हनुमान जी महाराज से। आज मेरे पुण्य जागृत हो गए। क्यों? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरि तुलाय के अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरि तुलाय के अंग। तोरण सकल मिली, जो सुख लव सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय गंग। तोरण ताई सकल मिली, जो सुख लव। ये लव कहां से फाट पड़ा हो? ये लव इसमें मानस में कहां से आया? लव लड़का लिखाए घूम रहे पिठी पर आई लव यू। गाड़ी पर लिखाए घूम रहे आई लव यू। वो कोई हाथन पर छेद करवा करके लिखवा देते। ये लव कितना विलक्षण है हो। तुलसी बाबा ने भी लव लिखा है। ये तुलसी वाला लव ये आज वाला ये लव नहीं है, चक्कर में हो। ये लवनी वाला लव नहीं है। हाँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक रंग। तूलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सब। स्वर्ग और अपवर्ग
तात स्वर्ग अपवर्ग कहते हैं बैकुंठ को। अपवर्ग माने बैकुंठ। स्वर्ग और बैकुंठ का सुख एक तरफ तुला पर रखिए। तुला जानते हो? तुला पहले लोग एक कहानियां कहते रहे। एक नारी दुई लहंगा पहने छे नारा झमकावे। एक नारी दुई लहंगा पहने छे नारा झमकावे। बीचना कमान थुनी पहने सब जगता बुलावे। बीचना कमान थुनी पहने जाने क्या है? तुला आने हता तरजुआ। अब तो धर्म कांटा चल गया, अब तो कोई बात नहीं। कहते ही एक पल्ले पर स्वर्ग और अपवर्ग का सुख, स्वर्ग और बैकुंठ का सुख एक पलड़े पर रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक तून ताई सकल में जो सुख लब सत्संग। लब है, लब कितना है पता है? एक घड़ी में 24 पल होते हैं। एक घड़ी में 24 पल होते हैं। एक पल में 24 पलक होते हैं। एक पलक 24 बार आंखें झपकती है। एक पल में आंख जो 24 बार झपकती है, तो 24 पलक होते हैं। एक पलक का आधा होता है निमिष। एक पलक का आधा होता है निमिष और निमिष का आधा होता है लब। अब अनुमान करिएगा, इतना समय लड़की बता रही, इतना समय सत्संग का मिल जाए तो उसकी स्वर्ग और अपवर्ग की बराबरी, वो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इतने लब मात्र सत्संग के लिए जीवन बदल गया। अभी तक कह रही थी चोर, अब क्या बोली हनुमान जी महाराज से? हनुमान जी महाराज से बोली अब तुमने गलती की महाराज। एक ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जो ज्ञानियों में सबसे आगे गिना जाता है, उसकी गलती पकड़ रही है। महाराज आपने गलती की है। क्या गलती की है? तुमने अपने इष्ट को भुला दिया। किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट को भुलाना नहीं चाहिए। आप जिसकी पूजा आराधना करते हैं, आप जिसको मानते हैं, उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बहुत से लोग कुछ दिन पूजा करें, जरा कोई बात बन गई, शंकर भगवान ने ठोक दिन तलैया। हाँ? देखा हमने कई। तो महाराज अपने इष्ट को किसी भी परिस्थिति में भुलाना नहीं चाहिए। बोले महाराज आपने गलती की है, आपने अपने इष्ट को भुला दिया, अब आपको क्या करना है? प्रभसी नगर की जय सब काज। प्रभसी नगर की जय सब काज। प्रभसी नगर की जय सब काज। जय सब काज। हृदय राखी कौशलपुरी राजा। उधर सुरसाने का राम काज सब करी हो। लंकनी कह रही है प्रवश नगर की जय सब काजा। फिर हनुमान जी महाराज चक्कर में पड़े। प्रवश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुरी राजा। हनुमान जी महाराज को कहां से सब क्या है? उस सब की खोज में हनुमान जी महाराज सब क्या है? तो हनुमान जी महाराज लंका में भटके। रात्रि का समय है, हनुमान जी महाराज लंका में घूमे। ध्यान से समझिएगा, जरा लंबा थोड़ा विषय नहीं बनाना है। हनुमान जी महाराज लंका में घूमे। लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा। कयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जाति सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर मोहन दीख पै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा।
हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। मंदिर में 5 बार मंदिर है लंका में। भगवती ने भोले बाबा से कहा महाराज हमारे एक बात समझ में नहीं आती है। तुलसी बाबा ने लंका निश्चय निकल निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, सारी लंका में निशाचर रहते हैं, मंदिर का निर्माण कहाँ से हो गया? लंका में मंदिर कहाँ से आए? जहाँ सब निशाचर ही रहते हो, ये मंदिरों का निर्माण करे बैठे हैं। भोले बाबा ने भगवती से कहा ऐसा है, धोखे में लिख गया होगा, गलती में लिख गया हो, क्या बात है? गलती में लिख गया होगा। भगवती बोली गलती होता तो कोई बात नहीं, तो पूरा गलता है। क्यों? एक बार की भूल को नहीं दे रही तूल, 5 बार मंदिर कहा करी भूल पर भूल, तुलसीदास पर आरती क्रोधा, तुलसीदास पर आरती क्रोधा, मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा। हनुमान जी महाराज 5 जगह मंदिर बना किया, 5 मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब इसकी व्याख्या करेंगे, इस समय काफी लगेगा। हाँ, 5 ही जगह हनुमान जी महाराज बन गए हैं लंका में, और 5 ही मंदिर है लंका में। और एक मंदिर था, किसी ने हमसे पूछा महाराज जी एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज ने लंका को क्यों जला दिया? लंका को क्यों जलाए? कि सब गाँव हमारी काहे लगाई थी? तो लंका रहा किसकी था पता है? किसकी? लंका किसकी है? रावण की। लंका रावण की नहीं है, लंका है हनुमान की। हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र के अवतार हैं। लंका भोले बाबा ने बनवाई है। तो अपने घर में चाहे आगे लगा मचा, भोज बाबा तुमसे का लेना देना। हनुमान जी महाराज सारी रात लंका में भटके, काहे की सीता की खोज में। सीता नहीं मिली। सीता नहीं मिली तो हनुमान जी महाराज सीता की खोज में खोजते खोजते सुबह का समय हो गया, विभीषण से भेंट होगी। चलो हनुमान जी महाराज इस चक्कर में रामकाज सब करिए, ये सब रामकाज क्या होगा? तो विभीषण से भेंट हो गई, काफी सरल व्याख्या विभीषण की। विभीषण से भेंट हो गई तो विभीषण ने, जब विभीषण से मेल खा गया, और जब तक व्यक्ति की विचारधाराएं नहीं मिलती, जब तक विचारधाराएं नहीं मिलती तब तक बात नहीं बनती है। बात जब बनेगी, पास से बैठे लोग होते लेकिन वो पास में नहीं होते। कभी कभी लोग दूर होते हैं, दूर होते तभी पास में होते हैं। लोग कहते काशी बसे सो कर बसे, करवट बसे सो दूर, जिसको जिससे दिल मिला का नीरे का दूर। दिल मिल जाए दिल जब ही मिलेगा जब उसकी विचारधाराएं मिलेगी। जब तक विचारधाराएं नहीं मिलेगी तब तक दिल नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज की भेंट हो गई विभीषण से, तो विभीषण से श्री हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया। विभीषण से निवेदन किया, महाराज कई हनुमंत सुनो प्रिय ताता, देखना चाहूं जानकी माता, मैं जानकी मैया के दर्शन करना चाहता हूँ। तब विभीषण ने जुगति विभीषण सकल बताई, सनेहु पवन सुत पिता कराई। सारी युक्ति विभीषण ने बताई। हनुमान जी महाराज चले हैं, जाकर के पहुंचे अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। जिस समय तो देखा हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर सीता को, जिस समय देखा ओ जब वाटिका में तरु पल्लव मोह रहे लुकाई, विचार करूंगा भाई।
लंबा विचार भी खतरा पैदा कर देता है। लंबा विचार, हनुमान जी महाराज विचारे करते रहे, तब तक बाधा उत्पन्न हो गई। बाधा क्या है? तिहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। लंबा विचार ही कर रहे थे तब तक। तिहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तमाम नारियों को लेकर के रावण आया। रावण आया, हनुमान जी महाराज विचार ही कर रहे थे। रावण सीता के समक्ष में आया, अकेले नहीं, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के आया। लोग ये सोचते होंगे रावण सीता को चुरा ले गया था अपनी पत्नी बनाने के लिए। ये कल्पना दिल से निकाल दीजिएगा, रावण क्यों ले गया? एक बात तो, पहली बात तो है कि सीता को रावण चुरा करके ले नहीं गया। सीता को रावण चुरा सकता था कहीं? भाई, जिस धनुष को उठाने में 10,000 राजा लगे रहे, एक दिन भर नहीं हिला, उस धनुष को सीता ने अपने बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से उसके नीचे लीप दिया। विचार करें, जिसको रावण ने एक बार उठाने का मन बनाया था, रावण ने एक बार उठाने का मन बनाया था इस धनुष को चोरी में। रावण सोचता था कि ये धनुष में उठा लूं, तो रावण ने उस धनुष को उठाने का मन बनाया, तो रावण का उसमें हाथ दब गया, उंगली दब गई, उंगली कट गई थी रावण। रावण को पता नहीं था, पता था इस धनुष के विषय में, इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हाथ नहीं लगाया रावण ने धनुष में। उसे पता था इसके गिरुड़ाई के विषय में। रावण ने सीता से कहा, सीता ये देख रही हो हमारी रानियां, 14 सास तास की नारी, जहां तहां कनक लता सी डारी। 14 सास रानियां हैं रावण के। रावण ने सीता से कहा, है सीते, ये सब रानियां तुम्हारी दासी बना दूंगा। करना क्या है? तवा अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार बिलोकने की बात कर रहा हूं, एक बार हमारी सारी रानियां तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार हमारी ओर बिलोक दीजिएगा। ये बिलोकना कितना विलक्षण है, ये बिलोकना कितना विलक्षण है। एक बार हमारी ओर बिलोक दीजिए, मैं सारी रानियां तुम्हारी दासी बना दूंगा। क्यों कहता है रावण? ये क्यों कहता है कि एक बार हमारी ओर बिलोक दीजिएगा, मैं सारी रानियां तुम्हारी दासी बना दूंगा? इतना महंगा है बिलोकना। बिलोकना क्या है? लोग कहते हैं कि महाराज हमारे ऊपर सारे विघ्न आते, तमाम विघ्न आते हैं। चौपाई याद कर लीजिएगा महाराज, जिसके ऊपर विघ्न ज्यादा सताते हो, जिसको विघ्न परेशान करते हो, तुलसी बाबा लिखते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, और राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। जो भगवान की कृपा को बिलोकता है, उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ रावण कहता है, एक बार बिलोक में मोरा, मेरी और एक बार बिलोक दे। रावण को मालूम कितनी बड़ी बाधा हमारी खोपड़ी पर है। क्यों? कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान जो कर्म किए, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किए हो, अच्छा फल मिलेगा। गलत कर्म किए बैठे हो मेरे प्यारे, भगवान के घर अंधेर नहीं चक्कर में हो। चाहे तुमको जन्म पर जन्म लेने पड़े, जब तक हिसाब किताब निपट नहीं जाएगा तब तक छुटकारा नहीं होगा।
रावण जानता मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, और भगवान ने किसी को क्षमा करना सीखा नहीं, भगवान ने किसी को क्षमा नहीं किया। सीता के पैर में चोट मार दी जयंत ने, अरे से पग मारी चोच जयंता, से पग मारी चोट जयंता, तनिक न क्षमा की न भगवंता। भगवान ने क्षमा नहीं किया, सीख का बाण पीछे लगा दिया, तीनों लोगों में बेटे का कहीं ठिकाना नहीं मिला। नारद देखे पिघल जयंता तब लाग दया कोमल संता, नारद ने कहा जहां से अपराध करके आया वहीं जा, भगवान के चरणों में गिरा। त्राय मात्र मदलित बल तुलित प्रवताई, मैं मतिमंद जाने नहीं पाई, अब हमारा क्षमा कर दीजिएगा, अब प्रभु कृपा करो, ये भांति समुद्र जीवन भजन करो दिन राति, तो श्री दयाल अति आरती वाणी, एक नयन कर तजा, भगवान एक नयन कर क्षमा नहीं की। और इतना ही नहीं, हमारी बहन शूर्पणखा, रावण कहता है हमारी बहन शूर्पणखा, और जो मानिए उसको प्रेम हो गया, यदि मम भगिनी प्रेम बस आई, ब्याह करने की बात चलाई। यदि मेरी बहन को प्रेम हो गया, वो विवाह की बात करती थी, तो बात समझाना चाहिए था भगवान को। साम दाम दंड भेद से कैसे भी समझाते, अगर जो नहीं समझाते, अगर समझा नहीं पाते तो यदि मम भगिनी प्रेम बस आई, ब्याह करने की बात चलाई, जो कैसे समझाई न पहुते, तो पकड़ केस हमारे ढीग लौटे। रावण देख, तेरी बहन कितनी निर्लज्ज हो गई है, हमसे विवाह की बात करती है, लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं किया। अरे सोना कियो तहार घुराई, सोना कियो तहार घुराई, सोना कियो तहार घुराई, नीने नाक कान कटवाई। इतना ही नहीं, खरदूषण तसिरा संहारा, विनय अपराध पालिक हमारा। भगवान ने किसी को क्षमा नहीं किया, और हम तुमका सदेह हरि लाए, प्रभु का विषम वियोग कराए। हम तो तुमको सदैव लेकर के आए हैं, भगवान को विषम वियोग करवाया है, वो कैसे हमको माफ कर देगा, कैसे क्षमा कर देगा। लेकिन एक बात है, पिता पुत्र का मार न धावे, कोई पिता अपने बेटा को मारने के लिए दौड़े, बेटा कहाँ जाएगा, झाड़ी में घुस है। पिता पुत्र का मार न धावे, तो पुत्र दौड़ी माता ढिंग जावे। और कहीं क्यों कि माता के पास में जब पहुंचता है बेटा तो अभय हो जाता है। माँ का पावर कितना है, पिता से 10 गुना ज्यादा होता है। माँ का पावर जो है पिता से 10 गुना होता है। तो कह रहा है